आयुष ठाकुर को कोई छू रहा है? कोई नहीं छू सकता। जब तक पीएमसीएच का 5,000 करोड़ का बिल्डिंग बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है कि आयुष ठाकुर को छू सके। होने जा रहा है जो कि एकमात्र इस साल पूरे देश में केवल बिहार राज्य ही है जहां चुनाव होने जा रहा है। 20 साल से जो मौजूदा सरकार है, लोग उससे परेशान हैं। लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। 20 साल पुराना खटारा गाड़ी पे लोग, खटारा सरकार पर अब लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग जनता के बीच जाते हैं, लगातार हम बिहार भी घूमे हैं, कई घटना जहाँ जहाँ हुई हैं वहाँ भी हम पहुँचे हैं। लोग मौजूदा सरकार से बेहद परेशान हैं और लोग छुटकारा चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। सरकार के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। परिवारवाद को जिस प्रकार से आयोग हो या कहीं भी एडजस्ट करने का मौका मिलता है, तो मौजूदा सरकार में भूजा पार्टी वाले लोग अपने परिवार को एडजस्ट करते हैं। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तेजी से बिहार को आगे ले जाना है, अव्वल राज्यों में ले जाना है। हम लोग पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं। और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता बिहार सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और एक नई सरकार जिसके पास विजन है, रोड मैप है। हमको बड़ी पीड़ा होती है कि हमारा राज्य सबसे गरीब क्यों है, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा पलायन क्यों है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। पीड़ा होती है। प्रति आय व्यक्ति सबसे कम क्यों है, किसान बदहाल क्यों है, मजदूर की स्थिति ठीक नहीं है। ये देख करके पीड़ा होती है। कोई उद्योग धंधा नहीं है बिहार में। और 20 साल से मौजूदा राज्य सरकार शासन में है, एक उद्योग धंधा जो है ढंग का, इंडस्ट्री जो है, वो बिहार में नहीं लगा। कोई ढंग का फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा। केंद्र सरकार में 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चीनी मिल नहीं चालू करा पाते हैं प्रधानमंत्री। ये स्थिति है। हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है, और हम लोगों ने 17 महीने में काम किया है। जो भी हमारा मुद्दा था 2020 का, चाहे जाति आधारित गणना का हो, आरक्षण की सीमा का हो, नौकरी रोजगार का हो, मानदेय बढ़ाने का हो, पॉलिसीज बनाने का हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, टूरिज्म हो, हर एक क्षेत्र में मात्र 17 महीने में काम हुआ है। और 17 महीने कुछ भी नहीं है। और हम मानते हैं अभी भी कि हमारा वो 2% भी नहीं था जो हम बिहार के लिए करना चाहते हैं। तो इसलिए कई बार जो है लोग जो है चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ना, और जुड़ना ही नहीं बल्कि वॉलंटियर रूप से
कई लोगों ने कहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म भैया तैयार कीजिए जहां राष्ट्रीय जनता दल के लिए वॉलंटियरी रूप में वो काम कर सके। तो आज आप सब लोगों को इसलिए बुलाया गया है और हम सब लोगों से, आप लोगों के माध्यम से अपील भी करते हैं, आइए मिलकर के सभी नौजवान साथी हों, कोई वर्ग के हों, कोई जात के हों, चलिए मिलकर के एक नया बिहार बनाते हैं जहां केवल सकारात्मक बात हो, तरक्की की बात हो, लोगों के उत्थान की बात हो। और जो भी लोग वॉलंटियर रूप में काम करना चाहते हैं, आज उनके लिए एक पोर्टल जो है हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। और जो लोग भी बदलाव चाहते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार, अपराधियों से मुक्ति चाहते हैं, वो सब लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि इस पोर्टल पे आप सब लोग जो है रजिस्टर करने का काम कीजिए और मिल करके एक नया बिहार बनाने का निर्माण की शुरुआत की जाए। तो अभी ये पोर्टल हम लोग जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। ये तो हार्ड कॉपी है। अभी आपको स्क्रीन पे जो टीवी है उस पर भी जो है हम लोग दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि टीवी पे जो है इसमें सारे डिटेल वाइज जो है तो ये तेजस्वी डिजिटल फोर्स करके लेट्स मेक अ न्यू बिहार, ये पोर्टल हम लोगों ने शुरू किया है। एम्पावरिंग द बिहार थ्रू यंग, डायनामिक, पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव लीडरशिप। तो हमारा मिशन क्या है, इसमें बाकायदा डिटेल से जो है दिया गया है। इसमें जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर, स्टेट, लोकसभा, जिला, विधानसभा, ब्लॉक, पंचायत, ट्विटर का हो, फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, और एक फ़ोटो के साथ जो है इसमें लोग जो है सबमिट कर सकते हैं। और कई लोग जो हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो खुद से भी पार्टी की जो विचारधारा है, वो लोग अपने अपने स्तर से जो है काम करते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों को लगा कि इन लोगों के लिए एक साथ जो है प्लेटफॉर्म हम लोग दें ताकि नया बदलाव आए और नया बिहार बनाने में इन सब लोगों का योगदान रहेगा। और जो लोग चाहते हैं बदलाव, सब लोग जुड़ेंगे। अब आप देखिए, कल भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। हाँ, वो तो सब लोगों से रेगुलर इंटरेक्शन भी होगा जब ग्रुप बन जाएगा तो। लेकिन कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कोई जवाब जो है हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची, हम तो अभी भी सोच रहे हैं। चिट्ठी भी लिखे थे आरक्षण को लेकर के, शेड्यूल लाइन को लेकर के, पता नहीं वो भी चिट्ठी पहुंची कि नहीं पहुंची। पहुंच तो गई है सीएम आवास, हमको रिसीव्ड भी मिला हुआ है, लेकिन उनके हाथों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, या डीके बॉस ने फिर खेला कर दिया है। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने अखबार, समाचार या हमारा जो आरोप जो लगा है सरकार पे, वो देखा है कि नहीं देखा है, माफ कीजिएगा, दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है उनको। और माननीय मुख्यमंत्री जी मौन क्यों है? गंभीर आरोप लगाया है। हम लोग, लीडर ऑपोजिशन ने गंभीर आरोप लगा रहा है, विथ एविडेंस लगा रहा है, और कोई जवाब देने के लिए
मुख्यमंत्री कभी कोई जवाब नहीं देते, ना चिट्ठी का जवाब देते, ना आरोपों का जवाब देते। यानी ये बात तो सच है कि जो आरोप हम लगा रहे हैं वो आरोप नहीं, वो सच है, सत्य है, और इसके पास मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं है। अब प्रवक्ता लोग क्या जवाब देगा भाई? प्रवक्ता लोग को क्या पता है इसका? काम तो डीके बॉस ने किया है ना। ट्रांसफर पोस्टिंग प्रवक्ता लोग जदयू के करते हैं या बीजेपी के, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। पीएमसीएच का जब हम आरोप लगे, इतना गंभीर आरोप था, बच्ची को बताओ जान बचाई जा सकती थी जिसके साथ रेप हुआ, हम बोले ना कोई छू नहीं सकता उस व्यक्ति को। क्या नाम था? आईएस ठाकुर, जो डायरेक्टर है। आईएस ठाकुर को कोई छू रहा है? कोई नहीं छू सकता। जब तक पीएमसीएच का 5,000 करोड़ का बिल्डिंग बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है कि आईएस ठाकुर को छू सके। उस पे चुप, कोई कार्रवाई नहीं। वही भ्रष्ट लोगों को रखा हुआ है। मामला ठंडा आ गया तो फिर सब बैठ गए, जाके व्यवस्था देखिए। आने वाले समय में मंगल पांडे अमंगल पांडे छापा मारे ना मारे, लेकिन तेजस्वी जो है रात के अंधेरे में फिर से छापा मारने वाला है। और जो सिस्टम जो है, उस सिस्टम को हम लोग उजागर करेंगे रात के अंधेरे में। कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है इन लोगों पे, भ्रष्ट अधिकारियों पर, किसी पर, किसी पे नहीं। कितना आरोप लगा, कितना लूटा है लोग, कितना पे मुकदमा चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना अपराधी है, बीजेपी में जाता है तो धुल जाता है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई मतलब नहीं रह गया। आम सी बात है भाई, ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहता है। ऐसी सोच को बिहार के लोगों से अपील करते हैं, ऐसी निकम्मी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को बदले। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है पूरे बिहार में। अच्छे अधिकारियों को बाहर कर दिया जाता सिस्टम के, और जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सिस्टम में लाया जाता है। यही है बिहार सरकार, नीतीश कुमार का डबल इंजन का सरकार का मॉडल। अब निजात पाना चाहते हैं लोग, और मिल करके हम लोग जो है निजात दिलाएंगे बिहार के लोगों को। वॉलंटियर जो है ऑनलाइन काम करेंगे, सोशल मीडिया पे काम करेंगे। हमारे जो घोषणाएं होंगी, प्रचार प्रसार होगा, जो विजन है हमारा, जो रोड मैप होगा इंडिया अलायंस का, हम लोगों का, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम है। लोग से हम इंटरेक्ट भी करेंगे, उनसे भी सुझाव लेंगे। जो लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, जो पढ़ाई दवाई कमाई बिहार के सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग रोजगार चाहते हैं, जो लोग पलायन रोकना चाहते हैं, जो लोग कारखाने बिहार में चाहते हैं, जो लोग किसानों का भलाई चाहते हैं, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था चाहते हैं, तो 20 साल से लोग परेशान हैं। बिहार अभी भी सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा राज्य है पूरे देश में, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो अगर बदलाव लाना है तो मिलकर के बिहार बदलना होगा। सिर्फ सिस्टम के बाहर बैठ कर के आप केवल गाली दीजिएगा, क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, तो वैसे चलने वाला नहीं है। सब लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। अभी लोग के राय से हुआ है, हम बोला कि सब पार्टी अब धीरे धीरे सब पहुंचेगा उस काम को लेकर के। हम भी पहुंचा रहे, वो भी पहुंचा रहे, तो अच्छा है ना, हम लोग का मदद हो रहा। इसमें अलग क्या है भाई? इसमें अलग क्या है? मुद्दा क्या है? हम लोग 7 चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पुराना अलायंस हमारा कांग्रेस है। आप लोग का अलग विश्लेषण चलता रहता है, व्यू के लिए वो चलाते रहिए, उससे हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। हम लोग क्या बतियाते हैं आप लोग को थोड़ी पता होता है, ये सब बात बताने वाला है।
आपके न्यूज़ चैनल में क्या होता है हम पूछने जा गए हैं, आप बताइएगा कि आज इसको बकरा बनाओ, आज इसको करो। नहीं ना, महिला आरक्षण का भी है, पास हो गया, लेकिन लागू कब होगी? बाद में होगी। ये सरकार जो है साफ तौर पे संविधान विरोधी सरकार है। ये आरक्षण खोर, आरक्षण चोर पार्टी है बीजेपी। शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाल? हमने भी चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को इस विषय पे। वर्ग का भी होना चाहिए इसमें, तो इनकी मंशा तो है नहीं। आप बताइए, सेंसस 21 में होना था, आज 25 है, सेंसस ही नहीं करा रहे ये लोग, क्योंकि उसमें पता था कि जाति जनगणना की बात आएगी, तभी ना डिले हुआ है। ये तो दबाव में, हम लोगों के ऑपोजिशन के दबाव में इन लोगों को करना पड़ा है, और अभी हुआ तो है नहीं, शुरुआत तो हुई नहीं है। और बिहार का चुनाव है, हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया बिहार में, तो इन लोगों को कुछ कहना है। कराए तब ना, कितना टाइम लगेगा कराने में? अमित शाह तो पूरा क्रोनोलॉजी समझाते हैं, अब ऐसे होगा, कास्ट सेंसस अब ऑनलाइन होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ नहीं होना है इन लोगों से, ये लोग खाली बकैती करते हैं।